नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं सोनू चौहान। आज हम आपको कोरोनरी आर्टरीज के बारे में बताएंगे। कोरोनरी धमनियाँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने मिक्स करके बताया है। इसमें आपको कोरोनरी धमनियों के बारे में बताया जाएगा और जो भी इसमें फिगर्स दिखाए जाएंगे वो प्रैक्टिकली लिए हैं। हमने अपने कंप्यूटर से उसको प्रैक्टिकली किया है, मरीजों का किया है, वो आपको चित्र दिखाया जाएगा। जो भी इसकी ब्रांचें हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। मीन्स कोरोनरी आर्टरीज। सबसे पहले ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोरोनरी धमनियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनका काम क्या होता है, कैसे होती हैं, किस तरीके की दिखती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा हार्ट होता है, हृदय को रक्त की सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी धमनियाँ कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हार्ट है उसको ब्लड की सप्लाई करने वाली हमारे हार्ट के ऊपर जो मसल्स होती हैं, इसका कहने का मतलब है क्योंकि हार्ट में देखो, हार्ट को ब्लड की सप्लाई क्यों चाहिए होगी। यदि कोई चीज़ है हार्ट में तो ऐसे ही पहले से ही ब्लड रहता है, अगर हम उसके ऊपर भी ब्लड गिराएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, हार्ट को जो कवरिंग की रहती है मसल्स, उनको ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये वो क्या करती हैं कि उसके ऊपर ब्लड सप्लाई करती है। फिर क्या है कि हृदय में मुख्य रूप से दो कोरोनरी धमनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर जो होता है दो कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं। उनके नाम है यहाँ पे बाई मुख्य कोरोनरी धमनी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। और दूसरी होती है दाहिनी कोरोनरी धमनी, दैट मीन्स RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे कि कैसी होती है, कहाँ से निकलती है। और ये जो फिगर है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बता दिया है कि ये जो फिगर्स हैं ये हमने प्रैक्टिकली लिए हुए हैं। फिर क्या है, यह सभी कोरोनरी धमनियाँ हृदय की मांसपेशियों को, हमने बताया ना ऊपर की हृदय के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनको ये ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। तो मांसपेशियों और हृदय में उपस्थित, अब हार्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, ऐसे और एवी वाल्व में रक्त की आपूर्ति करती है। तो हमने जैसा कहा कि आपको फिगर में हम दिखाएंगे, तो ये है फिगर में आप देख सकते हैं। ये देखिए फिगर में क्या कह रहा है कि हमने कहा दो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ये हमारा हार्ट का शैडो है, ठीक है, ये हमारी एओर्टा निकल गई है, ये असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, इसे असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। दो मेन कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं, RCA मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी, मतलब दाहिनी कोरोनरी आर्टरी, एंड LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये और ये यहाँ से यूँ निकलती है। ठीक है, ये हो गई। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए LMCA क्या करता है, ये हृदय की मांसपेशियों को बाईं ओर रक्त की आपूर्ति करता है। मतलब LMCA जो ये ब्रांच होती है, ये वाली जो ब्रांच होती है, ये हमारे बाईं ओर मतलब LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, मतलब लेफ्ट साइड। क्या कह रहा है कि बाईं ओर रक्त की आपूर्ति करती है, मतलब बाईं ओर का जो हमारा भाग होता है उसको ब्लड की सप्लाई करती है। और RCA का क्या काम है, यहाँ LMCA का काम बताया गया कि ये बाईं ओर आके ब्लड सप्लाई करती है। और RCA क्या करती है, हृदय के दाएं वेंट्रिकल, दाएं एट्रियम, मतलब वेंट्रिकल और एट्रियम, ठीक है, दोनों को होते हैं। ठीक है, SA नोड एंड AV नोड, दो वॉल्व्स होते हैं, तो उनको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये हमारे RCA का काम है, ये जो ब्रांच निकलती है इसका काम है कि ये जाके ब्लड सप्लाई करे इसको। हमारी जो हार्ट है, जो हार्ट के अंदर वॉल्व्स हैं, और ये दोनों देखिए क्या लिखा है, दाएं वेंट्रिकल और दाएं एट्रियम, मतलब दाहिने साइड, ये दोनों राइट साइड के पार्ट हैं। तो इसको ऊपर वाले को, ये हमारा दायां एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, तो इसको और इसको दोनों को ये सप्लाई करती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कोरोनरी आर्टरी मतलब कोरोनरी धमनियाँ हृदय के असेंडिंग एओर्टा वाले भाग से निकलती हैं। जैसा कि हमने बताया, अब ऐसे तो हवा में तो कहीं से निकल नहीं जाएंगी, उनको निकलने के लिए एक प्लेस चाहिए होता है कि कहाँ से निकलेंगे, हृदय के अंदर से निकलेंगे या उसके बगल से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे। तो ये हमने बताया। तो जब यहाँ से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है प्योर होके
असेंडिंग एओर्टा के थ्रू। तो जब असेंडिंग एओर्टा निकलती है हार्ट से, असेंडिंग एओर्टा निकलती है यहाँ से, फिर ये आर्च ऑफ एओर्टा बना के डिसेंडिंग एओर्टा में नीचे आके बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो असेंडिंग एओर्टा में ब्लड जाता है, तो असेंडिंग एओर्टा के पास यहाँ पे जो वाल्व्स लगे रहते हैं पास में, तो जस्ट इसके ऊपर ही यहीं से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, RCA एंड LMCA। समझ में आया? अब मतलब असेंडिंग एओर्टा निकली, उसी के पास से जस्ट असेंडिंग एओर्टा निकल रही है, उसी के पास से 2 ब्रांचें निकल जाती है जिसका नाम RCA एंड LMCA 2 हो जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है कोरोनरी आर्टरी हृदय के असेंडिंग एओर्टा वाले भाग से निकलती है। फिर क्या कह रहा है RCA, अब RCA के बारे में बताया जा रहा है, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, यह धमनी दाएं तरफ जाकर 2 भागों में बट जाती है, तो इसको बताया जा रहा है। ठीक है, वो व्यक्ति है उसके हार्ट का हमने फिगर लिया है, तो उसमें दिखा रहे हैं RCA कैसे दिखती है। ये पीछे साइड देखिए, उस साइड चली गई, लेफ्ट साइड ये LMCA ये वाली दिख रही है, लेकिन ये राइट साइड आई है, ये होता है RCA। तो RCA आगे, तो RCA क्या होता है, ये आती है आगे, तो ये नीचे जाके थोड़ा सा पीछे जाती है और 2 भागों में बढ़ जाती है, और जो आगे ब्रांचें निकली होती हैं, जो उसके RCA के आगे ब्रांचें निकल जाती हैं, उसको RMA कह देते हैं, राइट मार्जिनल आर्टरी। मार्जिन्स में, उसके मार्जिन्स पे निकल जाती है, तो उसको RMA नाम दे देते हैं। ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाती है। किन 2 भागों में बढ़ती है, PDA एंड PLV। PDA PLV क्या है, अब इसको जानते हैं हम लोग, PDA PLV क्या है। तो PDA का फुल फॉर्म क्या है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंड क्या है, PLV पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये अब ये कहाँ देखने को मिलेंगी हमें, हमने तो आपको RCA दिखा दिया कि ये RCA गई, अब इसकी पीछे से जाएगी, जब पीछे हो जाएगा तो ब्रांचें निकलेंगी। तो हमने ये आपको हार्ट का ये सबसे पहले हमने आपको सामने का फिगर दिखाया कि हार्ट का सामने का फिगर ये है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हमने राइट साइड में टिल्ट किया, तो राइट साइड में ये फिगर दिखा। अब हमको दोनों ब्रांच दिखानी है इसकी, तो दोनों ब्रांच हम आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए पीछे साइड। अब इसमें आपको कहाँ से पता चलेगा कि हमने किस साइड से आए, हम देखो RCA, ये आपकी RCA इसके पीछे आ रही है, पोस्टीरियर साइड आ रही है, तो इसीलिए इसका नाम जैसे कि दिया हुआ है PDA पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, इसके मतलब होता है पीछे। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। तो डिसेंडिंग मतलब होता है उतरना मतलब नीचे, तो नीचे कोई उतरेगा तो नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए डिसेंडिंग आर्टरी मतलब आर्टरी। तो इसमें से आपको देखो यहाँ पे आई, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत कम दिखता है क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकली जो आपको बताया है कि हमने फिगर लिया है, हमने कोई आर्टिफिशियल बनाया नहीं है, या कहीं से पेंटिंग नहीं की है, या फोटो नहीं लिया, नेट से कहीं से नहीं निकाली, हमने फिगर है। तो ये देखिए आपकी RCA ये आ रही है, यहाँ से इसका बाइफर्केशन हुआ, मतलब ये बट गई, दिख रहा है आपको, ये बट गई, बटी। देखो एक ब्रांच ये जा रही सामने की साइड, यहाँ पे आई, और दूसरी ब्रांच ये देखिए बीच में। पहचानने का इसको यही तरीका है, अभी बता देंगे आपको। ये देखिए 2 ब्रांच बटी, पहले ब्रांच देखिए आप लोग, 2 ब्रांच में बट गई। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं PDA। आखिर PDA है क्या, 2 ब्रांचें बताई हमने, PDA एंड PLV। तो PDA के बारे में पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यह आर्टरी हार्ट के पीछे जाकर दोनों निलयों में मतलब दोनों वेंट्रिकल्स में, ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स में क्या करता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच नीचे की तरफ जाती है। देखिए अब इसका पहचान हमने क्या बताया, जैसे पोस्टीरियर मतलब पीछे, डिसेंडिंग मतलब नीचे, आर्टरी मतलब आर्टरी हार्ट के पीछे जाकर दोनों निलयों के बीच से नीचे की तरफ जाती है। इसकी पहचान ऐसे ही हो जाती है, जो आर्टरी RCA की ब्रांच आई और पीछे जाकर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच से नीचे की तरफ जाए, उसी को हम कहते हैं PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब ऐसा थोड़ी ना कि ये जो चली जाए इसको हम PDA कहते हैं, ये जो चली जाए PLV। 2 ब्रांचें हमको बस देखनी है, दोनों ब्रांच में किसी का नाम PDA किसी का नाम PLV रखते, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो रहेगी उसी को हम कहेंगे PDA। ठीक है, तो PLV के बारे में क्या कह रहा है, जैसा कि इसका नाम है, देखिए इसका भी वही नाम है, जैसा कि इसका नाम है उससे ही पता चल रहा है कि यह आर्टरी भी हृदय के पीछे जाती है और बाएं निलय तक जाती है और वहाँ की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। देखिए इसका क्या नाम है, PLV है ना, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो पोस्टीरियर, P से पोस्टीरियर पीछे, लेफ्ट मतलब बाएं तरफ, ठीक है, लेफ्ट मतलब बाएं तरफ, वेंट्रिकल मतलब निलय, बाएं तरफ के निलय में जो आर्टरी आती है उसी का नाम हम PLV रख देते हैं, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारी RCA की ब्रांचेस हो गई। ठीक है, अब हम LMCA मतलब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी।
ये क्या होती है, यह आर्टरी लेफ़्ट साइड जाकर दो भागों में बट जाती है। किन किन दो भागों में बढ़ती है, LAD एंड LCX दो भागों में बढ़ जाती है। LAD का क्या फुल फॉर्म है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, मतलब लेफ़्ट मतलब बाएं साइड, एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड। असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग मतलब नीचे तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर तरफ, ठीक है। डिसेंडिंग आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी, तो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, बाईं सामने की तरफ नीचे की ओर धमनी जो होती है उसी को हम LAD कहते हैं, ठीक है। तो और दूसरी क्या है, LCX लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। LAD को कैसे पहचानेंगे कि ये LAD ही है, ठीक है। तो यह आर्टरी हार्ट को बाईं तरफ सामने से नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इसका यही काम है कि ये क्या करेगी, यह आर्टरी हार्ट को बाईं तरफ जाकर सामने से नीचे की तरफ बढ़ती हुई ब्लड सप्लाई करती हुई आगे बढ़ती है, जैसा कि हम आपको दिखा दें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक की तो यहाँ से मेन ब्रांच आ रही है, मतलब ये असेंडिंग एओर्टा निकल रहा है, तो यहाँ से इसको ये हमारी LMCA लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी आई, यहाँ से दो भागों में बढ़ गई, ठीक है। यहाँ तक तो आई, यहाँ दो भागों में जैसे हमने बताया ना, LMCA आई दो भागों में बढ़ गई, LAD एंड LCX। तो LAD की पहचान कैसे करेंगे, LCX की पहचान कैसे करेंगे, तो ये जो हमारी सामने की साइड नीचे की तरफ देखिए उतर रही है ना, सामने नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड सामने नीचे की तरफ जो उतरती है उसी को हम LAD कहते हैं। ये देखिए LAD लिखा हुआ है, मतलब ये LED है, ये जो आ रही है यहाँ से लंबी वाली ये हमारी LED है, और ये जो ऐसे निकलती है दूसरी ब्रांच यहाँ निकलेगी, ये यूँ जाके सर्कमफ्लेक्स मतलब गोल घूमती हुई जाती है, पीछे की तरफ जाएगी, तो इसको हम लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स मतलब हार्ट होता है उसके सरफेस पे ये यूँ रोल करती हुई पीछे की तरफ जाती है। देखिए यहाँ से आती तो दो ब्रांच आ रही है ना, यहाँ पे देखो बाइफर्केशन हुआ, दो ब्रांच निकल गई, लेकिन एक ये आई एक ये गई। हमने इसी को LCX क्यों कहा, इसके क्यों नहीं कहा, इसका यही कारण है कि ये सरकम मतलब इसके सरफेस के ऊपर राउंड करते हुए रोल करते हुए पीछे जा रही है, और ये सामने की तरफ नीचे की तरफ उतरती आ रही है, इसीलिए इसका नाम LAD और इसका नाम LCX। लेकिन ये बीच बीच में आप ब्रांचेस देख रहे हैं, ये क्या है, तो हम इसमें बता रहे हैं आपको क्या लिखा हुआ है, इसमें से, किसमें से, LAD में से, इसमें से भी कई ब्रांचें निकलती हैं, मतलब LAD जब नीचे उतरती है तो इसमें से भी कई ब्रांचें निकलती हैं, दो तीन ब्रांचें निकलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, D1 नाम देते हैं। दो ब्रांच है तो D2, तीन ब्रांच है तो D3। D मतलब क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। ये उसकी पहचान है कि LAD से जो ब्रांचें निकल रही है उसका D1 D2। अब देखिए अभी बता दें आपको, ये LED हमारी आ रही है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम LED देख पा रहे हैं, इसके बीच में कितनी ब्रांचें निकली हैं, एक ब्रांच ये निकली है पहली ब्रांच, और दूसरी ब्रांच ये निकली। तो पहली ब्रांच जो निकलती है इसको नाम हम दे देंगे D1, यहाँ पे देखिए D1 नाम दिया हुआ है, ये D1 हो गई। और ये सेकंड ब्रांच ये देखिए D2, इसको हमने नाम दिया D2, ठीक है। इसको नाम वाइज नाम दे देते हैं D1 D2। एक और यहाँ से निकली रही होती तो उसको हम D3 कह देते, ठीक है। ये हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, आती है हमारी कौन सी, LCX को हम कैसे पहचानते हैं। LCX यह आर्टरी हार्ट के बाईं तरफ क्या होता है, यह आर्टरी हमारे हार्ट के बाईं तरफ से घूमती हुई पीछे की ओर जाती है, जैसा कि हम आपको दिखा दें फिगर में कि ये कैसे किधर से जाती है। ये देखिए पिछले फिगर में आपने देखा, तो हमने दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये LCX, ठीक है। ये सामने की तरफ LED आई, और ये देखिए घूमती हुई मतलब सर्कमफ्लेक्स पे उसके सरफेस पे ये घूमती हुई ये देखिए जा रही है यहाँ तक, ये हमारी LCX हो गई, ठीक है। LCX से भी जो ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच निकल रही है, देखिए क्या कहते हैं इसको, जब LCX से कोई ब्रांच निकलती है तो उसे M1 या M2, जिसे M फॉर मार्जिनल कहते हैं, या इसे हम OM1 OM2, ठीक है, प्लस मार्जिनल भी कहते हैं, ठीक है। अब OM1 दिखा दें हम आपको, ये देखिए जैसे ये हमारी LCX आ रही थी, ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारी LCX आई, ये सर्कमफ्लेक्स पे जो आएगी उसे LCX कहेंगे, और जो यहाँ दूसरी जा रही है इसी को हम OM1 कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है OM1 लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, इसको कहेंगे, ठीक है। और क्या हुआ कि सम केसेस मतलब कुछ केस में LMCA मतलब लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी से दो की बजाय तीन ब्रांचें निकलती हैं, ठीक है। दो की बजाय तीन ब्रांचें निकलती हैं। तीन कौन कौन सी ब्रांचें निकलती हैं, LAD, रैमस एंड LCX। आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया कि दो ही निकलती हैं, अब तीन कहाँ से निकलती हैं, तो हमने कहा क्या, सम केसेस मतलब कुछ केसेस में निकलती हैं, हर केसेस में नहीं निकलती हैं। फिर रैमस क्या है, रैमस यह ब्रांच बहुत कम केस में देखने को मिलती है, और यह जो आर्टरी होती है ये LAD एंड LCX के ठीक बीच से जाती है, जैसे कि हम आपको इस फिगर में दिखा दें,
ये देखिए ये LMC आई, ठीक है, और इधर LAD निकल आई, ये LCX और ये रैमस, ठीक है, यही है, ठीक है। जैसा कि आप अगर नेट पे भी सर्च कर रहे हैं तो देखिएगा, ठीक है। ये एक हम आपको नेट का भी एक फिगर दिखाना चाहेंगे। जी देखिए ये हमारी LCX आ रही है, यहाँ से 3 ब्रांचें हो रही हैं, ये रैमस, ये LED एंड ये LCX, ठीक है। हाँ तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए फिर से हृदय संबंधित रोगों को कैसे देखा जाता है, कैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या क्या देखा जाता है, कैसे ब्लॉकेज दिखता है, ठीक है, और हार्ट के मरीजों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हम एक आपके लिए ऐसी वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है दोस्तों।